हेलो साथियों भाई, कैसे हो आप सभी। और मैं आज लेकर आया हूँ भैया आपका 22 नवंबर 2000 आपका 21 का सोल पेपर आपका है भाई सामान्य हिंदी। टोटल मैं आपसे भाई इसमें स्पेशल 40 क्वेश्चन कराऊंगा और 40 के 40 क्वेश्चन होंगे भाई हिंदी के। तो बहुत कम टाइम में भाई हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन है भाई पहले नंबर का। जिस पंक्ति या जिन पंक्तियों में एक ही उच्चारण से उच्चारित होने वाले वर्णों की आवृत्ति होती है तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है। तो उसका जो सही जवाब आएगा वो आपका आएगा भाई श्रुत्यनुप्रास अलंकार। ठीक है। इसके बाद सावधान रहने वाला व्यक्ति इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा होगा। तो उसका भाई सावधान रहने वाला व्यक्ति तो सतर्क। ठीक है। अस्त्रीकरण का विलोम शब्द क्या आएगा आपका निरस्त्रीकरण है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4। चंद्रमुखी शब्द में कौन सा समास है। देखो ध्यान दो भाई, मुख तो है लेकिन किसके समान है, चंद्रमा के समान है। तो जहाँ पर क्या होता है, जहाँ पर पहला पद दूसरे पद की विशेषता बताता है तो वहाँ पर आपका यह कर्मधारय समास। ठीक है। मगधी अपभ्रंश से विकसित होने वाली कौन सी बोली है। तो उसका जो सही जवाब आएगा वो आपका आएगा सी, मगी। ठीक है। मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में। तो यह जो पंक्ति है किस कवि की है भाई। तो याद रखिए भाई कबीरदास। ठीक है। मेरे हाथ में कलम है या फिर मेज पर बिल्ली बैठी है, मैं हो चाहे पर हो, अधिकरण है तो वहाँ पर अधिकरण कारक। ठीक है। अज्ञाकृत कितनी नाव में कितनी बार के लिए कौन सा पुरस्कार मिला। तो उसको याद रखिए भाई, इसमें पुरस्कार कौन सा मिलता है आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक है। कितनी नाव में कितनी बार किसकी करती है, वात्स्यन अज्ञ। ठीक है। इसके बाद बहुवचन पत्रिका के प्रकाशक कौन थे। इम्पोर्टेंट है भाई। तो कौन आएगा, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय। ठीक है। इसके बाद सुमित्रा नंदन पंत की किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। इम्पोर्टेंट है चितमरा। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन आपका आएगा अच्छे बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते, इस वाक्य में अच्छे किस प्रकार का विशेषण है। सबसे पहले तो विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। उसने कहा था अच्छे क्या है वहाँ पर, तो याद रखिए भाई गुणवाचक विशेषण। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12। ओष्ठीय महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है। तो इम्पोर्टेंट आएगा भाई इसका बी, भय। दूध मीठा है तो मीठा क्या है, तो ना तो संख्यावाचक ना सर्वनामिक, तो गुणवाचक इसका बिल्कुल सही जवाब। ठीक है भाई। इतनी तेज़ी से आपने वहाँ पे जो क्वेश्चन है वहाँ पेपर में करने सोल्व भाई, कभी आप पढ़ते रहो फिर 4 ऑप्शन को पढ़ो। ठीक है। क्योंकि टाइम आप जीके में हो और आप जो है हिंदी में बचाओगे अपना। क्वेश्चन नंबर 14। अकल के घोड़े दौड़ाना मुहावरे का क्या अर्थ है। तो याद रखिए भाई केवल कल्पनाएं करते रहना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15। 5वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ पर हुआ, पोर्ट ऑफ स्पेन। पहला कब होता है, तो पहला कब हुआ था आपका नागपुर में, आपका 10 से 14 जनवरी 1900 कितना आएगा भाई आपका 75 आएगा। ठीक है। आत्म त्याग शब्द में कौन सा उपसर्ग है। उपसर्ग हमेशा कहाँ आता है, शब्द के पहले आता है। तो आत्म त्याग याद रखिए आत्म। ठीक है। क्या आप हिंदी जानते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह है तो यहाँ पर प्रश्नवाचक वाक्य है। ठीक है। इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है। उन्नति हुई, वृद्धि हो चुकी है, प्रगति हो चुकी है, लेकिन विकास हो चुका है, तो इसका एक आपका बी 19। इनमें से कौन सा शब्द खल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अब खल का पर्यायवाची शब्द नहीं है तो याद रखिए पुर्जा। चतुराई प्रत्यय पूछा है, प्रत्यय शब्द के लास्ट में आएगा चतुराई, तो उसका आई आएगा बी। क्वेश्चन नंबर 21। दुख की पिछली रजनी बीज विकसता
सुख का नवल प्रभात। यह उक्ति किस रचनाकार की है? तो इसका सही जवाब आएगा आपका बी, जयशंकर प्रसाद। और जयशंकर प्रसाद की सबसे पहली कृति कौन सी है भाई? याद रखिए, ग्राम, इम्पोर्टेंट है। इसके बाद निहार के रचनाकार कौन है भाई? महादेवी वर्मा। ठीक है। मूर्धन्य, अल्पप्राण, घोष, व्यंजन का कौन सा उदाहरण है? तो इसका सही जवाब आपका आएगा बी, डे। फेयरवेयर का हिंदी प्राय कौन सा होगा? विदाई समारोह। ठीक है। लाहदा का विकास किससे हुआ? पेशाची अपभ्रंश। ठीक है भाई, ये पढ़ लेना भाई आप, इम्पोर्टेंट है 26 से 28 तक, इसको पढ़ लेना। ठीक है। मैं आपको केवल इसका आंसर बता देता हूँ भाई। ठीक है। 26 का जो आंसर आएगा आपका वो आपका बी आएगा, और 27 का जो आंसर आएगा वो आपका एक आएगा, और 28 का जो आंसर आएगा वो आपका एक आएगा। इसको पढ़ लेना भाई। इसके बाद इनमें से कौन सी बोली पहाड़ी बोली नहीं है? भाई कुमायूनी भी है, आपकी जौनसारी भी है, गढ़वाली भी है, बुंदेली नहीं है। ठीक है। अहिंसा शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग कहाँ आता है? पहले, तो ए, इम्पोर्टेंट है। इसके बाद परीक्षा के दिनों में छात्र दिन रात पढ़ते हैं। इस वाक्य में दिन रात किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? भाई दिन रात कालवाचक आएगा। विशेषण कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। सही वर्तनीय शब्दांश। इसके बाद त्रिपुरारी का सही संधि विच्छेद कौन सा है? तो इसका जो आएगा भाई वो आएगा आपका त्रिपुरारी, ए सही आएगा। 34, इनमें से कौन सा शब्द अपेक्षा का अर्थ नहीं है? अपेक्षा का अर्थ नहीं है, तो इसका आएगा आपका बी, उपेक्षा। क्वेश्चन नंबर 35, अभिभावकों ने बच्चे के प्रति पर्याप्त ध्यान दिया। इस वाक्य में, अच्छा देखो, पर्याप्त तो इम्पोर्टेंट है सब इसका भाई, परिमाणवाचक। जो 35 आएगा इसका आंसर क्या आएगा भाई? परिमाणवाचक। इसके बाद मंत्रकारी शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? इम्पोर्टेंट है, तो उसका आएगा मदारी। अध्यापिका नृत्य सिखाएगी, मतलब सिखाएगी भविष्य काल में है, तो सामान्य भविष्य। मथुरा किस राज्य में है? प्रश्नवाचक चिन्ह लग गया भाई, तो बी आएगा। एक मुंह दो बात, इसका क्या अर्थ है भाई? जो व्यक्ति सामने आए उसकी प्रशंसा करना, इम्पोर्टेंट है। इसके बाद शांत रस का स्थायी भाव क्या आएगा? निर्वेद। तो भाई ये 40 क्वेश्चन थे आपके यूपीएसआई के, चाहे आपका यूपी पुलिस हो, चाहे आपका यूपीएसआई हो, चाहे आपका एसएससी जीडी हो। भाई अगर आप इनको ही पढ़ लोगे ना भाई, पेपर आपका बिल्कुल ही बाहर नहीं जाएगा। हिंदी में केवल आपका 40 में से 1 या 2 ही गलत होगा। ठीक है भाई, तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है भाई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करो भाई। जय हिंद, जय भारत।